राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही पार्टियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो अब चुनावों से पहले जब टिकट का बंटवारा होना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू होने वाला है वो अब सिरदर्दी का कारण बनने वाला है। ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही है। क्यों कांग्रेस में गहलोत जी के लिए टिकट बंटवारा सिरदर्द बना हुआ है और आला कमान जो पिछले इतने टाइम से निष्क्रिय रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस में गहलोत जी की अगर हम बात करें तो उनके लिए सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। कहीं ना कहीं बगावत को, होने वाली बगावत को इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर कहीं एक ही सवाल है कि बगावत तो हमेशा होती है, फिर इस बार टिकटों का बवंडर इतना बड़ा क्यों? हर बार ये कहते हैं कि नाराज तो अपने होते ही हैं, तो इस बार की नाराजगी इतनी बड़ी क्यों? इस बात को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस बार का टिकट वितरण सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, चाहे वो मुख्यमंत्री गहलोत के लिए हो, चाहे वो आलाकमान के लिए हो, और चाहे वो सचिन पायलट के लिए ही क्यों ना हो। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 19 सीटों पर कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के बागी बन गए थे। जैसे बाबूलाल नागर जो कि रेप के आरोपी थे, उनको इसलिए टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि वो रेप के आरोपी थे, और वो वहीं पर अपने ही पार्टी के बाशिंदे के खिलाफ लड़ने शुरू हो गए, और ऐसे ही 19 लोग हो गए, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को हरा दिया। तो अब बड़ा जुर्म क्या है? जीतना या कांग्रेस पार्टी के शख्स को हराकर फिर कांग्रेस में ही आ जाना? और उसके बाद और भी बुरी बात यह हुई कि वो लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों को हराया था उनके काम हुए जा रहे हैं, चाहे वो बसपा से हो चाहे वो निर्दलीय हो, और कांग्रेस के लोगों के काम नहीं हो रहे थे वहां पर। इस बात की नाराजगी को लेकर वो सारे लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कांग्रेस कार्यालय के सामने, तो कांग्रेस अपनों की तब नहीं हो पाई। और अब बात यह है कि क्या उन लोगों को टिकट देगी कांग्रेस, या फिर जो जीत चुके हैं और कांग्रेस में विलय कर चुके हैं उन लोगों को टिकट देगी कांग्रेस? 19 सीटों पर तो ये रस्साकसी है जी। अब उसके आगे बढ़कर अगर देखें तो जब सचिन पायलट और उनके समर्थक मानेसर चले गए थे और तब लगभग कई दिनों तक जैसलमेर में सारे लोग रहे थे, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने उन सबको कहा था कि सरकार बचाने में आप लोग हमारे साथ आए हो, जिसमें ये 19 लोग भी थे जो बसपा से हैं और निर्दलीय हैं, और आप लोगों का मैं सदैव आभारी रहूंगा, आप लोगों का मैं हमेशा अभिभावक बन के ध्यान दूंगा। अब उन लोगों का टिकट कैसे काटेंगे मुख्यमंत्री गहलोत? ये सबसे बड़ी बात है। और अगर वो सारे लोगों को पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा तो उन सारे लोगों का टिकट तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब इस पर से बात यह आती है कि उस वक्त की जो बगावत थी उससे कई ज्यादा बड़ी बगावत ये सितंबर वाली बगावत हो गई। अब आलाकमान इस बगावत का कैसे निष्कासन करेगी? अगर आलाकमान इस बगावत में जो शामिल हुए उनका टिकट काटती है तो अधिकतर लोगों का टिकट कट जाएगा, और फिर गहलोत उनको कैसे जवाब देंगे? अब बात आती है सचिन पायलट की। सचिन पायलट जहां हर वक्त आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, उनका इस बार भी कहना यह होगा कि बहुत सारे कार्यकर्ता वो थे जो 22 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को लाने में बिल्कुल अग्रणी रहे, उनको आज दिन तक भी तवज्जो नहीं मिली, तो पहले तो उनको टिकट दो, और फिर जो इतनी बड़े बगावत कर गए उन सबका टिकट काटो। अब यहां टिकट काटने को लेकर बगावत करने वालों की पायलट पैरवी करेंगे, और वहां अशोक गहलोत की कोशिश ये रहेगी, क्योंकि इन्होंने सरकार बचाने में मदद की है और काफ़ी सारे मैंने प्रॉमिसेस उनको कर दिए तो उनको टिकट मिले। अब ऐसे में बहुत असमंजस वाला खेल होने वाला है, क्योंकि आलाकमान को ये पता है कि बिना सचिन पायलट के इलेक्शन जीतना तो पॉसिबल नहीं है, तो उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा, और वादे जो मुख्यमंत्री गहलोत ने किए उनको ख्याल भी रखना पड़ेगा। जिस तरह से पहले 19 विधायक जो थे जो बगावत करके खड़े हुए थे, उनमें से बहुतों को खड़े करने के पीछे मुख्यमंत्री गहलोत ही थे। ये ऐसे पता चल गया था कि रिजल्ट्स आते ही ये सब लोग मुख्यमंत्री गहलोत के घर पे चले गए थे और बहुत उनको कहा आपकी वजह से ही हम इलेक्शन जीते हैं। तो अब मुख्यमंत्री गहलोत क्या करेंगे, ये बेसिक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर
ऐसा होता है कि पायलट की बात मान ली जाती है और सितंबर वाली जो पूरी अनुशासनहीनता थी उसका कहीं ना कहीं दंड दिया जाता है, तो क्या मुख्यमंत्री गहलोत पिछली बार की तरह ज्यादा निर्दलीय खड़े कर देंगे जी। और अगर इस बार भी वो गेम करते हैं तो हर बार एक गेम नहीं चलता जी। तो ऐसे इस सारी पोजीशन के लिए और इस पूरी सिचुएशन के लिए बहुत असमंजस का खेल हो चुका है कांग्रेस में टिकट वितरण। और ये टिकट वितरण अगर ढंग से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये कांग्रेस की छवि खराब करेगा। और इसमें भी सोचने समझने वाली बात ये है कि हमेशा क्या होता है कि जब हम टिकट वितरण करते हैं तो सीटें तो 200 ही है जी। उतने ही लोगों को टिकट मिल सकता है, बाकी लोगों को हम कहते हैं हम आपको आयोगों में एडजस्ट कर लेंगे, हम आपको दूसरी जगह निकायों में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इस बार वो भी नहीं होगा क्योंकि लोगों को पता है कि इस बार वाली सरकार में एंड मोमेंट तक आयोग बने ही नहीं जी। और इस चीज से वाकिफ है वो। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने ये तो पूरा समीकरण समझाया कि अगर बगावत के सुर उभरे तो उसे किस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत को पाटना होगा, कैसे उनका ये सिरदर्द बना हुआ है और किन किन पॉइंट्स पर अब उनको काम करना होगा। या अब मेरा अगला सवाल यह है कि एक जब टिकट बंटवारा होता है तो एक जातीय समीकरण भी अगला देखता है। तो यहाँ पर जैसे हर एक जाति अपनी तरफ से आवाज उठा चुकी है, आप ब्राह्मणों को देख लीजिए, राजपूतों को देख लीजिए, जाट गुर्जर सब अपनी अपनी मांगों को प्रमुख रख रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो संदेश पहुंचा रहे हैं अपनी अपनी जातियों के लिए आला कमान तक या फिर सरकार तक, जो उनकी मांगे मानेगा वोट उन्हीं को जाएगा, ये सभी को पता है। लेकिन क्या ये जातीय समीकरण भी बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं बन जाएगा? देखिए, जातीय समीकरण तो कांग्रेस के लिए इन महासभाओं के होने से पहले भी सिरदर्द बना हुआ था क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो आपने किया, आपका एक सबसे बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर तो उसी से आपके खिलाफ हो गए थे क्योंकि सब जानते हैं कि सचिन पायलट को कितने गुर्जर फॉलो करते हैं और कितने गुर्जर आपके जो फिलहाल गुर्जर नेता हैं जैसे आपके खेल मंत्री उनको फॉलो करते हैं। तो ज़्यादातर फॉलोइंग सचिन पायलट की है, उनको आपने नाराज़ कर दिया, उसकी वजह से ये जाति तो पूरी तरह से आपसे नाराज़ है। दूसरी रही जाट जाति की बात जिसकी बहुत ज़बरदस्त तादाद है, तो वो वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी में और आरएलपी में बटी हुई है और नेताओं के नाम पर सबसे बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल में ही है जो ना तो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है। और ऐसे में जाट जाति इतनी बिखराव है कि वो किसी की तरफ नहीं आती। राजपूत वैसे भी कांग्रेस का बैंक ही नहीं थे, वो हमेशा से बीजेपी का बैंक रहे हैं। वैश्य वैसे ही कांग्रेस के बैंक नहीं थे, वो हमेशा से बीजेपी के बैंक रहे हैं। अब बात आ गई पिछड़ी जाति की और अल्पसंख्यकों की, तो उसमें भी बहुत सीधी और सादी सी बात है जो रफ़ीक खान के साथ हुआ और जिस तरह से रुख यहाँ हवा महल के विधायक अपना रहे हैं। ये तो खैर जयपुर की बात है, उसके ओवरऑल अलावा भी आप देखें तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहा कांग्रेस से। और दूसरी तरफ आप अगर पिछड़ी जाति की बात करें तो सचिन पायलट के कारण वो भी काफ़ी नाराज़ हैं और आप देखेंगे सचिन पायलट के साथ बहुत सारी पिछड़ी जाति के लोग हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं तो आपको समझ में आएगा कि रमेश मीणा से लेकर मुरारी लाल मीणा तक ये ऑलरेडी आरोप लगा चुके हैं अपनी पार्टी कांग्रेस में कि पिछड़े विधायकों के साथ बहुत भेदभाव होता है, बिल्कुल भी उनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये ऑलरेडी हो चुका है और मुरारी लाल मीणा बहुत हद तक सरकार को लगातार खींचते रहते हैं। तो ऐसे में बगावत के सुर तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। क्या बोला हेमाराम चौधरी ने, क्या बोल रहे हैं और लगातार लोग, दिव्या मदेरना, प्रताप सिंह खाचरियावास, लिस्ट बहुत लंबी है, सबको लोग जानते हैं। लेकिन ये जो जातीय समीकरण है वो ऑलरेडी कांग्रेस की लिस्ट से बाहर है। मुझे तो समझ में नहीं आता है मिशन 156 का नारे भर का नारा है या पिछली बार की तरह 22 रह गई थी, इस बार 56 की आधी भी हो जाए तो भी बड़ी बात है। क्योंकि ये सारे समीकरण जो देखने को मिल रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये घोषणाएं, ये वादे इन समीकरणों को पूरा करने का काम नहीं कर रहे, इन समीकरणों को खत्म करने का काम नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये जो घोषणाओं का जो पुलिंदा लेकर आए थे गहलोत जी, वो वास्तव में ही धरातल पर आने में उसे समय लग जाएगा क्योंकि अब
पूरे कार्यकाल होने का वक्त आ गया है और अभी भी नियुक्तियों का इंतजार था, आयोग बनने का इंतजार था, वो इंतजार ही रह गया है। और अब इलेक्शन का जब टाइम सर पर आ गया है, तब ये बगावतों के सुर और भी तेज होंगे। ये जातीय समीकरण पहले से ही बिगड़ा हुआ है, ये और भी बिगड़ेगा। तो अब कांग्रेस और आलाकमान दोनों को ये सोचना होगा, पूरी टीम को मिलकर काम करना होगा अगर उन्हें अपनी सरकार को विलुप्त होने से बचाना है। तो नहीं तो ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आएंगे और उन्हें इन सब चीजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता बैठी है। और अब 5 साल बाद जब जनता के पास ये मौका आएगा अपने हक को, अधिकार को यूज करने का, वोट के रूप में देने का, तो इसका जवाब बहुत ही करारा मिलेगा कांग्रेस को। ये सोचने वाली बात है। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहे हैं जहां आपको सिर्फ रॉ डेटा लेकर जाना है, बाकी सब काम आपका प्रोडक्शन हाउस संभाल ले? तो आज ही विजिट कीजिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट स्पोक पर्सन एंड एक्सप्लेनर वीडियो सर्विसेज। इतना ही नहीं, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव कंपनीज में से है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। हमारी क्रिएटिव टीम में आपको मिलेंगे स्क्रिप्ट राइटर्स, एडिटर्स, स्पोक पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोटर्स। एक रॉ आइडिया से लेकर असिस्टेंस और यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट जैसी सभी सर्विसेज एक ही जगह पर।